नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। अपनी नन्ही सी बिटिया को दोनों हाथों से आसमान में ऊंचा उठाकर जो इस एहसास से भर जाता हो कि अपनी बेटी को दुनिया की रानी बना दिया, हर उस पिता की भावप्रवण चाह को नमन। नमस्कार, काव्य तरंग के सभी साथियों को रेडियो प्लेबैक इंडिया की इस प्रस्तुति में मैं हूं आपके साथी पूजा अनिल। दोस्तों, जून महीने में एक दिन विशेष सुरक्षित है पिता दिवस के रूप में, जो कि लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आज हम काव्य तरंग का यह विशेष एपिसोड इस विश्व के तमाम पिताजी, बाबा, पापा, बाबूजी के नाम करते हैं। अक्सर उम्र के पहले या दूसरे वर्ष में किसी भी बच्चे के लिए माँ की छवि के आगे पिता की छवि कुछ कम ही रहती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही साथ बच्चे अपने पिता का महत्व भी पहचानने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखा है कि पिता कुछ कहे बिना ही अपना रोल चुपचाप निभाते जाते हैं, लेकिन बच्चा किसी न किसी तरह उनकी भावना समझ ही जाता है। पिता के उस निःशब्द कर्म को तपन शर्मा अपनी कविता में कुछ यूं कहते हैं। नहीं भूलता हूं मैं तुम्हारा वो बचपन में डांटना, तुम चाहते थे कि मैं बोलूं सच हमेशा। वो उंगली पकड़कर जो चल देता था मैं साथ तुम्हारे, कभी किराने का सामान तो कभी सब्जी लाने। थक जाता था तो उठा लेते थे गोद में, लोग देखा करते थे मुझे जब घूम घूम कर, तब तेल बाती से उतारा करते थे नजर मेरी। याद है अभी भी वो लगाना ओडोमास हाथ पैरों पर, ताकि न काटे कोई मच्छर। नहीं पता चलने दिया मुझे कभी कि स्कूल की फीस के लिए आते हैं पैसे कहाँ से, जबकि मुझे पता था कि नहीं मिली है तनख्वाह कई महीनों से। चोट की वजह से नहीं जा पाए थे तुम दफ्तर। नहीं करने देते हो साफ सफाई कभी घर की, डर लगता है तुम्हें मेरी धूल की एलर्जी से। आज भी मुझे देते हो वही बचपन वाला प्यार, लाड़ दुलार, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं रहूँगा उम्र में उतना ही छोटा। हर ज़रूरत पूरी हुई है अब तक मेरी ज़रूरत बनने से पहले ही। आज भी लगे रहते हो उन्हीं अखबारों की हेडलाइंस में और मेहनत करते हो वैसे ही जैसे करते थे 25 बरस पहले मेरे पैदा होने के समय। मैं चाहता हूँ कि गिनता रहूं तुम्हारे साथ आसमान में तारों के अनगिनत समूहों को, पहनता रहूं तुम्हारे लिए सिलवाई शर्टों को, करता रहूं वो बातें जिन्होंने दिया है दुनिया को आज का तपन। खो जाना चाहता हूँ फिर उन्हीं पंचतंत्र की अनगिनत कहानियों में, जो सुनाया करते थे मुझे सुलाने के लिए। बनना चाहता हूँ सहारा तुम्हारा हमेशा के लिए, चलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ साथ जैसे चला करता था कभी। उंगली पकड़कर बोलो ना, पूरी करोगे ये इच्छाएं मेरी। तपन शर्मा की इस कविता के अपनेपन में हर बच्चे को अपनी और अपने पापा की छवि की भी कहीं न कहीं एक झलक दिख ही जाती है। यह जो समय होता है ना, कि जन्म के बाद उस समय तक जब तक बच्चा
अपनी बुद्धि से स्वयं अपने पिता को ठीक से पहचान पाए, इस दौरान जीवन में कितना कुछ बदल जाता है। ठीक ठीक हिसाब लगाया जाए तो प्रतीत होता है जैसे एक युग बीत गया हो। इस बात को श्रीकांत मिश्र कांत इस तरह अपनी कविता में अभिव्यक्त करते हैं। आइए सुनते हैं। ओ पिता, लगा है एक युग मुझे पहचानने में तुम्हें। माँ होती है धरती, गेहूं अथवा जौ, बोया गया किस खेत में कोई अंतर नहीं पड़ता। हृदय पोषित तत्व से उगती है जो फसल, नाम क्या पहचान क्या, फिर कौन हूँ मैं। वह तो है बोया बीज, मैं जो भी हूँ वह हो तुम। हे पिता, पीड़ा दी है बहुत तुम्हें, स्वयं को त्यागी, महान और वीतरागी सिद्ध करने के दर्प में क्षमा याची। ढूंढता हूँ तुम्हारी गोद सब कुछ भूल, आश्वासन बचपन का आज फिर चिपट कर लिपट कर रोना चाहता हूँ और पुकारता हूँ। हे पिता, लगा है एक युग मुझे पहचानने में तुम्हें। दर्द से आकुल सीने से उठता ज्वार फूट पड़ता है आँखों से, और तभी केवड़े की गंध से भर जाता है मेरा कमरा। खिड़की से प्रवेश करता है हवा का एक झोंका, मेरे आंसू सुखाने लगता है। अब साथियों, देर या सवेर जब पिता से पहचान हो ही गई है तो उनका एक अन्य स्वरूप भी सामने आ ही जाता है। यानी एक अनुभूति यह जागृत होती है कि अपने परिवार और बच्चों से प्यार करने वाला पिता एक पुरुष भी तो है। उसके मन के तरंगों पर भी तो कभी कोई नाव चली होगी अवश्य। किस तरह इस भावना को अपने शब्दों में बुना है निखिल आनंद गिरी ने, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। उनकी कविता रोटियों के नक्शे बिगड़ जाते होंगे। पापा के नाम। मुझे याद है जब मेरी ठुड्डी पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर तुम दुलारते थे मुझे। एक उम्मीद भी रहती होगी तुम्हारे अंदर कि कब हम बड़े हों और दुलार सकें तुम्हें। आज भी ठीक से नहीं बन पाता शेव, ठुड्डी पर उगाई है दाढ़ी, उगाए हैं तुम्हारे रोपे गए पौधे भी, भैया और मैं बड़ा होता रहा तुम्हें देखकर, तुम्हारी उम्र हमेशा वही रही। तुमने कभी नहीं मांगा मेरे किए गए खर्च का हिसाब, एक विश्वास की लकीर हमने खींच ली मन ही मन कि जब कभी कोई नहीं होता मेरे साथ, मेरे आसपास, तुम दूर से ही देते हो हौसला। 60 की उम्र में भी तुम बन जाते हो मेरे युवा साथी। पता नहीं मैं पहुंच पाता हूं कि नहीं तुम तक। जब सो जाती है मां और तुम उन नींदे से बतिया रहे होते हो अपनी थक चुकी पीठ से, काश मैं दबा पाता तुम्हारे पांव हर रोज। अक्सर मन होता है कि पकड़ लूं दिन की आखिरी ट्रेन और अगली सुबह हम खा सकें एक ही थाली में। तुम कभी शहर आना तो दिखलाऊं तुम्हें कैसे सहेज रहे हैं हम तुम्हारी उम्मीदें। धुएं में लिपटा शहर किसे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि मेरा डॉक्टर या इंजीनियर बनना तुम्हें कैसे सुख देगा, जबकि हर कोई चाहता है कम हो मेरी उपलब्धियों की फेहरिस्त। मैं सोचता हूं हम क्या रेस कोर्स के घोड़े हैं, भैया और मैं, कि तुम लगाते हो हम पर अपना सब कुछ दांव। तुम्हारी आंखें देखती हैं सपना एक चक्रवर्ती सम्राट बनने का। तुमने छोड़ दिए हैं अपने प्रतीक चिन्ह, भैया और मैं, कि हम क्षितिज तक पहुंच सकें और तुम्हारी छाती चौड़ी हो जाए क्षितिज जितनी। रोज सोचता हूं भेजूंगा एक खत तुम्हें मेरी मेहनत की बूंद से चिपकाकर, और जब तुम खोलो तुम्हारे लिए हों ढेर सारे इंद्रधनुष कि तुम मोहल्ले भर में कर सको चर्चा, और मां भी बिना खत पढ़े तुम्हारी मुस्कान की
हर परत में पढ़ती रहे अक्षर अक्षर। साथियों, निखिल आनंद गिरी अपनी एक और कविता में पिता का विशेष चित्रण करते हुए उनसे प्रेमिका की तरह मिलने के, उनसे अनेक बातें करने के अपने विचार प्रकट करते हैं और अपने पिता को बहुरूपिया कहने की हिम्मत करने में भी नहीं हिचकते। क्यों कहा है उन्होंने ऐसा? आइए उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कविता में सुनते हैं। कविता का शीर्षक है बहुरूपीय पिताओं के बारे में। बहुरूपीय पिताओं के बारे में। उम्र के उस किनारे किसी विशाल और सजीव मूरत की तरह खड़ा है जैसे कोई सदियों से। मैं समंदर की तरह बहता हूं और पांव छूकर लौट आता हूं। पूछूंगा कभी उन पांवों से भीतर तक महसूस हुआ कि नहीं। सबसे अधिक बातें करना चाहता हूं पिता से, असंख्य तारों से भी ज्यादा। उन भाषाओं में जो गढ़ी नहीं गईं, उन लिपियों में जिनका नाम तक नहीं मालूम। ऐसे ही संभव है कुछ बातें तुम्हारी आंखों में धंसे दुख के बारे में, जो उतर आता है मेरी नसों में भी बिना किसी मुहूर्त के। मेरे माथे पर उगाती हैं तुम्हारे चेहरे की सब झुर्रियां। मिलना चाहता हूं उन सब पिताओं से जो दिखते हैं मुझ में प्रेमिकाओं की आंखों से। मैं पिता से प्रेमिकाओं की तरह मिलना चाहता हूं, देवताओं की तरह नहीं। गले में कसकर हाथ डाले, बीच सड़क पर किसी नई फिल्म का गाना गाते, भूलते बीच बीच में, सर्दियों में जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाते, सबसे असभ्य गालियां बकते, सबसे सभ्य दिखते लोगों को। झट खड़े हो जाते मेट्रो में किसी पिता जैसे चेहरे को देखकर। उम्र के सब मचान लांघते तुम्हारे बेहद करीब आना चाहता हूं पिता। तुम्हारी बाहों में मछलियां नहीं हैं, फिर कैसे लड़ लेते हो हम सब के लिए। तुम्हारी आंखों में पावर वाला चश्मा है, फिर कैसे देख लेते हो सबसे दूर तक। तुम कोई बहुरूपीय हो पिता, एक सच्चे मिथक की तरह। तुम शक्तिपुंज हो पिता मेरे लिए। किसी मैग्नीफाइंग लेंस के सहारे सहेज लूंगा तुम्हारी सब ऊर्जा, जो एक दिन जला देगी देखना संसार के सब दुख, छल और नकलीपन। साथियों, पिता के साथ संबंध जब सुदृढ़ होने लगते हैं और बच्चा अपने आप को पिता का दोस्त समझने लगता है, तब यदि अचानक ही वह पिता इस दुनिया से अलविदा कह दे, तो बच्चा पुकार तो लगाएगा ही उनके लौट आने की, जो संभव नहीं है। लेकिन पुकार तो बच्चे की सुनी ही जाती है किसी न किसी रूप में। आइए सुनते हैं मेरी लिखी इस कविता में उस पुकार को। लौट आओ तुम बाबा, अब कोई गुड़िया बिट्टू नहीं जाते। स्कूटर का हॉर्न बजने पर दौड़कर घर का दरवाजा खोलने को तरस गया है यह दरवाजा, अब वो बच्चों की मासूम खिलखिलाहट सुनने को। तुम लौट आओ बाबा, ड्राइंग रूम में रखी वो तुम्हारी कुर्सी अब भी खाली रहती है। माँ रख देती है सुबह का ताजा अखबार टेबल पर और भूल जाती है कि चूल्हे पे चढ़ा आई है चाय का पानी। खौलता रहता है पानी, बरसती रहती हैं आंखें। तुम लौट आओ बाबा, अब दूध वाला भी हमेशा की तरह नहीं पूछता कि बाबूजी कहाँ हैं। सुनो, दादी के मोटे चश्मे के भीतर जैसे अब भी तुम्हारी ही छवि टंगी रहती है। पनीली नजर को याद ही नहीं कुछ और। तुम लौट आओ बाबा, हमने जो गुलशन सजाया था उस बगिया के फूलों को अब भी लगता है कि तुम आओगे और अपने स्नेहिल स्पर्श से नन्ही कलियों को सहलाओगे। मैं कह नहीं पाती इनसे कि बाबा अब नहीं आएंगे। तुम लौट आओ बाबा, बस एक बार तुम लौट आओ। स्मृतियों का यह झोंका कितनी मधुर यादों को सामने ले आया है, कुछ भावुक भी कर गया है।
मैं उलझन में हूँ कि इस याद में रहूँ या इस याद से बाहर निकल आऊँ। पिता को सोचने के लिए हर एक पल जैसे कम प्रतीत होता है, मगर बेहद ज़रूरी है कि जितना भी संभव हो अपने पिता के साथ का एक एक पल भरपूर जिएं आप। अपने पिता से संबंधित अपनी कविताएं हमें भेजना चाहें तो हमारे ईमेल आईडी kavyatarang.rpi@gmail.com पर भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कविता को हमारे कार्यक्रम में प्रसारित करने की। दोस्तों, अब आप पहुंचे हैं हम आज के अंतिम पड़ाव पर। हमारे सुनने वाले दोस्तों, आपको तथा आप सबके पिताजी को पिता दिवस पर हमारी तरफ से प्यार भरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पिता का मजबूत साथ आपके लिए सदा आशीर्वाद की तरह कायम रहे। ऐसी सद इच्छा के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप यूं ही कदम दर कदम हमसे अपना प्यार बनाए रखिए। हमारे दरवाजे आपके लिए आगे भी अनेक नए उपहार लाते रहेंगे। काव्य तरंग की जानिब से आपकी दोस्त पूजा अनिल का बहुत प्यार भरा शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।